बिहार स्पेशल हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग बिहार स्पेशल में बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास, बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के बारे में मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया हूं। आज हम इसके विकास के बारे में बताएंगे और भी चीज़ें, और भी कई टॉपिक है जो चर्चा करेंगे। पहले हम इसको बता देते हैं। यहाँ देख लीजिए, बोला है कालखंड। यहाँ कालखंड में देखिए, कालखंड में 1920 से लेकर 1940 की बात कर रहा है। हार्टोग समिति जो है ना 1929 में बना था। इसके अनुसार तत्कालीन बिहार क्षेत्र में मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा में शिक्षित लोगों की संख्या बहुत कम थी। मतलब जिस समय समिति बनी थी उस समय माध्यमिक करने वाले और उच्च माध्यमिक करने वाले, मतलब कहने का मतलब ये है कि माध्यमिक का मतलब है कि माध्यमिक से है मिडिल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट हाई स्कूल, उच्च माध्यमिक होता है। तो याद रखिएगा कि इन स्कूलों की संख्या कम थी, इसके कारण जो है ना यहाँ पर करने वालों की संख्या कम था। इसीलिए हार्टोग समिति बनाई गई थी इसको सुधारने के लिए। 1939 में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट क्राफ्ट बना था। तो 1939 में गवर्नमेंट स्कूल आर्ट क्राफ्ट बने थे, ये बात को ध्यान रखना है। उसके बाद आप देख लीजिए कि 1924 में पटना इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुआ था। तो 1924 आपको ध्यान रखना है कि पटना इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुआ था, तो 1924 में। आगे चल करके इसी के तर्ज पर मुजफ्फरपुर और सिंधी इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई मुजफ्फरपुर में, ठीक है, मुजफ्फरपुर में हुआ। अब इस तरह से 1925 आया तो पटना मेडिकल कॉलेज बना। तो मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज पटना वाला, ये दो को याद रखिएगा, 24 का और 25 का। ये आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दरभंगा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुआ है। तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुआ था, ये बात ध्यान में कर लीजिए। मुजफ्फरपुर में बताया है ना, सिंधी इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके बाद है 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज और दरभंगा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। 1926 में आयुर्वेदिक कॉलेज पटना में खुला और 1926 में ही इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना 1926 में हुआ है। 2004 में बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसको हम NIT का दर्जा प्राप्त है। मतलब NIT एक संस्था है जो सभी इंजीनियरिंग को दर्जा नहीं मिलता है। तो बिहार में जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुआ जिसका NIT का दर्जा प्राप्त है, तो ये इसकी स्थापना कब हुआ था, 2004 में। 2008 में पटना में IIT की स्थापना हुआ। पटना में IIT की स्थापना, तो पूछा जाता है कि पटना में IIT की स्थापना कब हुआ, तो 2008 में। 2012 में पटना में एम्स बना। तो ये जो एम्स का नाम आपने सुना होगा कि पटना एम्स जो है, इसकी स्थापना 2012 में हुआ है। और 2015 में गया एम्स की स्थापना हुआ। तो ये ठीक है, ये IIM, गया एम्स नहीं है, ये IIM है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मेनली आपको पटना वाला याद रखना है, ठीक है, जो पटना का 2012 में बना है वो वाला। आगे हम चंपारण सत्याग्रह को पढ़ेंगे। चंपारण सत्याग्रह जैसा कि आप पढ़ चुके हैं पहले भी, लेकिन अभी हम बताएंगे आपको बिहार के दृष्टि से। गांधी जी दिसंबर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने आए। गांधी जी का मुलाकात राजकुमार शुक्ल से हुआ, ठीक है, जैसा कि आपको ये बात पता ऑलरेडी पहले से भी है। चंपारण आने के आग्रह, ठीक है, के कारण किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्सा, मतलब किस कारण से आग्रह किया गया था, तो 3/20 हिस्सा में नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसको हम 3 कठिया पद्धति के नाम से में जो है ना 3/20, मतलब कहने का मतलब है 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेती करना अनिवार्य था, जिसके कारण किसान जो है ना त्रस्त हो रहे थे। किसानों के खेत जो है ना खराब हो जा रहे थे नील की खेती करने से। इसीलिए ध्यान रखना है, ठीक है। 10 अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण पहुँचे, ठीक है। 10 अप्रैल 1917 में कहाँ पहुँचे, चंपारण। तो ये पूछा जाता है डेट कि गांधी जी कब चंपारण में आए थे। तो ये डेट को याद रखना है, 1917 में। डेट याद रखना है। इस 17 में तो सबको पता है कि आए थे, कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था, लेकिन ये 10 अप्रैल आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद उसके आगे की घटना, जब वो पहुँचे वहाँ, तो उसके आगे की घटना क्या हुआ कि
मजिस्ट्रेट ने इन्हें एक नोटिस जारी किया। जब ये आए थे तो मजिस्ट्रेट क्या किया, एक नोटिस जारी किया। नोटिस में मजिस्ट्रेट ने कहा कि चंपारण ज़िले में नहीं रह सकते हैं आपको चंपारण जिला में नहीं रहना है, मतलब डेराना शुरू कर दिया। और पहली ट्रेन से वो वापस लौट जाएं, और जैसे ट्रेन जिस ट्रेन से आए हैं वापस लौट जाने की बात कह दिया। नोटिस पहले ही जारी, जब पता चला कि गांधी जी चंपारण आ रहे हैं तभी ये नोटिस जारी हो गया। गांधी जी ने कहा कि मैं मानवता और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं कोई गलत काम करने नहीं आया हूँ, मैं मानवता और राष्ट्रीय सेवा किया। तो गांधी जी बोले कि ठीक है, गांधी जी बोले कि मैं मानवता और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए आया हूँ। चंपारण मेरा घर है और मैं यहाँ के पंडित लोगों के लिए काम करूँगा। यहाँ के पंडित लोगों के लिए क्या करूँगा, काम करूँगा। मैं इस ज़िले से अभी नहीं जा सकता। गांधी जी का जवाब, ठीक है। नोटिस का जवाब क्या मिला सुन लीजिए कि मतलब मैं यहाँ पंडित लोगों के लिए काम करने आया हूँ, पीड़ित लोगों के लिए काम करने आया हूँ, ठीक है। चूँकि यार रेड कलर से लिखा हुआ था इसलिए दिखा नहीं, तो पीड़ित लोगों के लिए काम करने आया हूँ। और यहाँ जो है इस ज़िले में मैं क्या हूँ, इससे जाने वाला नहीं हूँ। गांधी जी का ये नोटिस का जवाब मिला। अब देख लीजिए, सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर किया गया। ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी भारत की धरती पर सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे, तो चंपारण, ठीक है। और चंपारण बिहार में है, ये पता ही है। बिहार के नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। अनुग्रह नारायण सिंह थे, मजहरुल हक थे, आचार्य कृपलानी थे, ब्रज किशोर थे, महादेवी देसाई थे और नरहरि पारिक, ठीक है। जयप्रकाश नारायण का नाम इसमें नहीं आता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में कौन नहीं है, और जयप्रकाश नारायण का नाम दिया जाता है ऑप्शन में। तो याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण भी बिहार से थे, लेकिन ऑप्शन में जब ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी के सहयोगी कौन थे सत्याग्रह में, तो इसमें राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण, मजहरुल हक, कृपलानी, ब्रज किशोर, महादेव और ये कौन है, नरहरि पारिक। ये है नरहरि पारिक। इतना का नाम आता है, इतना का नाम आपको ध्यान रखना है। लेकिन अलग से आपको लोकनायक जयप्रकाश नारायण का भी नाम याद रखना है, क्योंकि वो नहीं थे। और ऑप्शन में यही दिए जाते कि कौन नहीं है, और उस समय जनरली हमको लगता है कि ये भी तो बिहार से थे, लगा देते हैं। तो ये ध्यान में कर लेना है, ठीक है। आगे देख लीजिए, आगे बोला है कि चंपारण कृषि समिति का गठन किया गया, ठीक है। चंपारण जो है कृषि समिति का गठन हुआ है चंपारण में, कृषि समिति बना। चंपारण कृषि विधेयक पारित हुआ, चंपारण कृषि विधेयक लाया गया और किसानों को काफ़ी राहत, 25% हिस्सा में किसानों का वापस हुआ। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी सत्याग्रह हुआ, तो सत्याग्रह के परिणाम से 25% हिस्सा किसानों को वापस मिल गया। जितना हड़प लिया गया था वो हिस्सा मिल गया। पहली बार संत राउत, गांधी जी को बापू के नाम से पुकारा। हाँ, संत राउत का नाम याद रखना है कि किसने पहली बार बापू के नाम से पुकारा, ठीक है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिए। अब बिहार की बात चल रहा है, ऐसे बापू के नाम से वही पहली बार वो जाने गए हैं, ठीक है। महात्मा के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर और बापू के नाम से संत राउत। महात्मा के नाम से भी यही जाने गए हैं। हाँ, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, यहाँ संत राउत कहा था बापू। आगे समझ में, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद है राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया, लिख भी दिया है, और महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो 3 गो उपाधि आपको याद रखना है, एक राष्ट्रपिता, एक महात्मा और एक बापू। 3 नाम से जाने जाते थे। तो संत राउत का नाम याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस का नाम याद रखना है और रविन्द्रनाथ टैगोर, कन्फ्यूज नहीं करना है। आगे देख लीजिए, चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट में मूवमेंट के 100 साल होने पर सरकार ने स्वच्छता से जुड़ी योजनाओं में को बिहार में शुरू किया था। मतलब कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि स्वच्छता से जुड़ा हुआ कौन सा योजना चलाया था सरकार ने जब चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे
तब ये चीज़ बोला गया। राज्य में सीवरेज पट्टी क्या है, एक मिनट क्या है, हाँ प्रोटेक्ट है, प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोटेक्ट्स है, शुरू किया। ठीक है, सीवरेज प्रोटेक्ट्स मतलब रक्षा करने वाला, प्रोटेक्ट। ठीक है क्या, हाँ आप प्रोटेक्ट्स, इसको हम प्रोजेक्ट के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए मतलब यहाँ पे प्रोटेक्ट्स लिखा हुआ है और यहाँ पे प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, यानी कि सीवरेज प्रोटेक्ट प्रोजेक्ट का नाम है। ठीक है, आगे समझ में के लिए कितना रुपया दिया था, 100 नहीं 1000 करोड़, 1000 करोड़। ये 100 साल पूरने पर ऐसा हुआ था। चलो देख लो, अब हम लोग बिहार के समाचार पत्र और पुस्तकें को पढ़ेंगे कि बिहार में कौन कौन से समाचार पत्र निकाले गए और पुस्तक कौन कौन हुए, उनका संपादक कौन हुआ, ये भाषा किस को क्या थी, इन सभी चीज़ को जानेंगे। तो समाचार पत्र बिहारी है, देख लीजिए बिहार में बिहारी है, जो किसके द्वारा संपादित किया गया था, तो बाबू महेश्वर प्रसाद। ठीक है, महेश्वर प्रसाद को आप याद रखेंगे, बिहारी को संपादित किए थे। ठीक है, और कब किए थे, तो 1906 में। बिहारी टाइम्स का नाम बदल करके बिहारी रख दिया गया था। उस शुरुआती हुआ था बिहारी टाइम्स से, और बाद में इसका नाम बिहारी रख दिया। ठीक, इतना बात आप ध्यान रखेंगे। बाबू महेश्वर प्रसाद का नाम आपको ध्यान रखें, वह बदल कर नाम रख दिया गया था, ये बोला। आगे बोला है बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट को ध्यान रखना है, अंग्रेजी भाषा में। ये पूछा जाता है कि बंगाल गजट किस भाषा में प्रकाशित हुआ था, तो अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, आयरिश मैन के द्वारा जेम्स ऑगस्ट हिक्की। ठीक है, जेम्स हिक्की के नाम से जाना जाता है। आयरलैंड का मैन था, इसलिए आयरिश मैन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बंगाल गजट का संपादन किसने किया था, तो जेम्स हिक्की आपको याद रखना है। और दूसरी बात है कि कहाँ के था, तो आयरलैंड का था। ठीक है, और उसके बाद है नूर अल अनवर। नूर अल अनवर तो इतना नामे से पता चल रहा है कि उर्दू भाषा में होगा। और सैयद मोहम्मद हासिल। ठीक है, सैयद मोहम्मद हासिल के द्वारा इसको संपादित किया गया था। आगे बोला है अखबार बिहारी। ठीक है, उर्दू साप्ताहिक था, मतलब नामे से अखबार बिहारी दिया है, तो उर्दू में था। तत्कालीन कमिश्नर विलियम टाइलर, मतलब विलियम टाइलर के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। अखबार अख्यार है, जो बिहारी साइंटिफिक सोसाइटी के द्वारा, मतलब बिहार में एक साइंटिफिक सोसाइटी था, उसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था। बिहार टाइम्स, अब बिहार टाइम्स में शुरू में बिहार टाइम्स जो है ना, महेश नारायण के द्वारा किया गया था। बिहार टाइम्स की शुरुआत क्या है, महेश नारायण। यहाँ पे हम बिहार टाइम्स का नाम बदल करके बिहारी रख दिया गया था, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये बिहारी कौन रखा था, बाबू महेश्वर प्रसाद, और यहाँ महेश नारायण है, देख लीजिए। आगे बोला है द बिहार होल्ड के संपादक जो है, ठीक है, अंग्रेजी में किया गया था, और प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है। मतलब ये पूछा जाता है कि बिहार होल्ड कैसा समाचार पत्र है, तो ये साप्ताहिक है, मतलब एक सप्ताह में एक बार निकलता था, इसीलिए इसको हम साप्ताहिक समाचार पत्र के नाम से जानते हैं। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है कि बिहारी हेराल्ड जो है कैसा है, तो साप्ताहिक है। किस भाषा में हुआ था, तो अंग्रेजी भाषा में। द सर्च लाइट को याद रखना है, अंग्रेजी भाषा में ये भी प्रकाशित हुए थे। मुरली मनोहर प्रसाद के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, प्रथम दैनिक समाचार पत्र, मतलब बिहार का प्रथम रोजाना प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र का नाम पूछा जाता है, तो द सर्च लाइट। ठीक है, लेकिन बिहार का प्रथम समाचार पत्र पूछा जाता है, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे बिहारी, क्या नाम है इसका, बिहारी। लेकिन अगर यही चीज़ प्रथम दैनिक समाचार पत्र पूछता है, तो याद रखना है द सर्च लाइट। बिहार बंधु के नाम से फिर एक प्रकाशित हुआ है, जो हिंदी में प्रकाशित हुआ है। तो बिहार बंधु जो है प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था, वही सर्च लाइट आपका दैनिक था। 1874 में ये प्रकाशित हुआ था, ये ध्यान रखना है। सर्वहितैषी समाचार पत्र जो है, ये भी दैनिक समाचार पत्र था, मतलब ये दूसरी बार आया था। एक देश समाचार पत्र भी था, ये भी हिंदी भाषा में था, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम है, देश। अब मदरलैंड किसके द्वारा हुआ था, मजहरुल हक हिंदी में किया गया था। तो इस समाचार पत्रों से पूछे जाते हैं। आपको मेन मैं आपको बता दूं, मदरलैंड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मजहरुल हक का
देश आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राजेंद्र प्रसाद का बिहारी बंधु आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहारी बंधु जो है, आपको बिहारी बंधु याद रखना है। बिहारी बंधु में क्या याद रखना है, तो आपको भाषा याद रखना है और साप्ताहिक समाचार पत्र याद रखना है। सर्च लाइट तो और ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुरली मनोहर को आपको याद रखना है, मोहन प्रसाद को, मुरली मोहन प्रसाद को, ये दैनिक समाचार पत्र प्रथम है, ठीक है, सर्च लाइट। उसके बाद बिहारी हेराल्ड को याद रखना है, और उसके बाद आपको ध्यान रखना है बंगाल गजट और बिहारी। इतना बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे है पुस्तक। अब हम पुस्तक पढ़ेंगे। ये समाचार पत्र का नाम अभी बताएं, पुस्तक, ठीक है। समाजवाद ही क्यों, मतलब समाजवाद ही क्यों, व्हाई सोशलिज्म, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है जयप्रकाश नारायण। व्हाई सोशलिज्म कभी कभी आ जाता है अंग्रेजी में भी। समाजवाद ही क्यों, ठीक है। संघर्ष की ओर, प्रिजन डायरी, और दूसरा है संघर्ष की ओर, और तीसरा है प्रिजन डायरी। ये सभी के लेखक जो है जयप्रकाश नारायण है। तो जयप्रकाश नारायण का नाम याद रखिएगा। किसी के लिए, तो समाजवाद क्यों, संघर्ष की ओर और प्रिजन डायरी, इसके लिए। उसके बाद है चंद्रकांता संतित या चंद्रकांता, ठीक है। तो ये देवकीनंद खत्री है, याद रखिएगा, चंद्रकांता का याद रखेंगे। विश्व बोला है, विश्व के रूपरेखा जय, विश्व के रूपरेखा और जय घोष और दीर्घ निकाय, इनके कौन है, तो महापंडित राहुल शंकरत्यायन, ठीक है। विश्व के रूपरेखा, विश्व के रूपरेखा हो गया। उसके बाद जय घोष हो गया, और जय घोष के बाद है दीर्घ निकाय, इसके है राहुल शंकरत्यायन को याद रखेंगे। परिणीता श्रीकांता, एक परिणीता श्रीकांता है, इसके जो है ना शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है। तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ये कौन सा श्रीकांता है, तो परिणीता, लेकिन चंद्रकांता है देवकीनंद खत्री, याद रखेंगे। कैटेलोनिया के श्रद्धांजलि, कैटेलोनिया की श्रद्धांजलि के कौन है, तो जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है, कौन है, जॉर्ज ऑरवेल। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। आगे हम पढ़ेंगे अब बिहार में कांग्रेस अधिवेशन। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बिहार में कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं, और मैं जब कांग्रेस अधिवेशन पढ़ाया था तो भी आपको बताए थे। तो देख लेते हैं कि बिहार में कांग्रेस अधिवेशन की क्या रही स्थितियां। यहाँ पे लिखा है गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय, ठीक है। 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित अपने एक लेख के माध्यम सुरक्षा वाल्व की परिकल्पना करते हुए कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध अपनाई गई नरमपंथी रणनीति पर प्रहार किया और संगठन को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया। मतलब जो लाला लाजपत राय थे, कहे कि कांग्रेस का जो है डफरिन के दिमाग के उपज है। मतलब कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस क्या है, कांग्रेस तो डफरिन के दिमाग का उपज है, ये कांग्रेस कुछ करने वाला नहीं है। काहे कि ये नरमपंथी नहीं चाहते थे कि हम उग्र होकर मतलब हिंसा करें, लेकिन लाला लाजपत राय सोचते थे, जो लाल वाल पाल थे वो उनका कहना था कि हम लोग जो है ना हिंसा करके चाहे जैसे हो हम लोग आज़ादी ले ले। तो इसीलिए उन्होंने कहा। तो ये पूछा जाता है कि किसने कहा था कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग का उपज है, तो लाला लाजपत राय। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है कि स्थापना कब हुआ था कांग्रेस का, तो ये आपको भलीभांति पता है, ठीक है। किसके द्वारा हुआ था, ये ह्यूम के द्वारा। प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में अध्यक्ष बने थे भूमेश चंद्र बनर्जी। तो ये बात तो ऑलरेडी मैं जब कांग्रेस अधिवेशन पढ़ाया था तो उसी समय बता दिया था। और बिहार में मात्र 2 ही जगह हुए हैं, एक तो हुआ है पटना में और दूसरा हुआ है गया में, ठीक है। एक पटना में, वर्तमान बिहार में मात्र 2 ही जगह, लेकिन वर्तमान बिहार नहीं रहता है तो 3 जगह आ जाता है। मैं कांग्रेस अधिवेशन में इसको बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले पटना में हुआ था, पटना के बांकीपुर में हुआ था। यहाँ पे लिखा है 1912 में 27वां अधिवेशन हुआ था, ठीक है। 1912 में 27वां अधिवेशन बिहार के बांकीपुर में हुआ था। अध्यक्ष जो है रंगनाथ सिंह माधोलकर, मतलब ठीक है, RN माधोलकर हम बताए होंगे आपको, ठीक है। RN सिंह माधोलकर था, ठीक है। तो ये कौन सा अधिवेशन है, 27वां। 10 वर्ष के बाद ठीक 22 में हुआ फिर अधिवेशन, जो कि गया में हुआ। 10 वर्ष के बाद कहाँ हुए हैं, गया में। तो गया में कौन सा अधिवेशन होगा, 37वां। जब यहाँ 27वां था तो यहाँ 37वां। और इसके अध्यक्ष जो थे CR दास,
ठीक है, चित्तरंजन दास जिसको हम कहते हैं, ठीक है, CR दास। और अब ये ध्यान रखिएगा, 41 में हुआ है जो 52वां अधिवेशन हुआ था। तो पूछा जाता है कि 40 में कौन सा अधिवेशन हुआ था बिहार में, तो 52वां रामगढ़ में हुआ था, लेकिन वर्तमान में वो झारखंड में पड़ गया है, इसीलिए बिहार में अब 2 ही काउंट होते हैं, बिहार में 3। इसके अध्यक्ष जो बने थे अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, इसके बने थे। और इसके जब 40 में बने थे तो लगातार 45 तक रह गए थे, इसीलिए सबसे अधिक दिन तक बनने वाला अबुल कलाम आज़ाद और सबसे युवा में बनने वाला जो है ना अबुल कलाम आज़ाद है, क्योंकि 1922 में भी ये बने थे सबसे पहले। पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा बिहार में बाढ़ आता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बिहार में पाई जाने वाली बलसुंदरी मिट्टी जलोढ़ प्रकृति की होती है। तो पूछा जाता है बिहार में जो जलोढ़ मिट्टी है वो कौन है, तो बलसुंदरी। कौन है? बलसुंदरी। बिहार में पूर्णिया जिले में सर्वाधिक जूट उत्पादन होता है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन कहाँ होता है? पूर्णिया में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि कितना रहा है, तो 25.4%। ये कई बार चर्चा हो चुकी है। बिहार के यहाँ देखो, बिहार के गया जिले में सर्वाधिक तापमान, ठीक है, तो याद रखिएगा बिहार में सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ पाया जाता है, तो गया में। बिहार में मुजफ्फरपुर जिला बूढ़ी गंडक के किनारे बसा है। तो याद रखिएगा कि मुजफ्फरपुर जिला किस नदी के किनारे बसा है, तो बूढ़ी गंडक। गंडक नहीं, बूढ़ी गंडक। याद रखिएगा गंडक और बूढ़ी गंडक में कंफ्यूज हो सकता है। गंडक के किनारे नहीं है, बूढ़ी गंडक के किनारे, मुजफ्फरपुर। हो गया, चलिए आगे देख लीजिए। इतना पढ़ने में नहीं बनता था, इतना पर इतने पर तो ठीक है। देखो ठीक है, ये कट रहा है थोड़ा। 12 हो गया। हाँ, अब ठीक। चलो अब इसको भुनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलो 12 से 30। यहाँ देख लीजिए बिहार के गया जिले में सर्वाधिक तापमान आपको बता दिए हैं। गया जिले में सबसे ज़्यादा तापमान अगर पूछा जाएगा जिला तो बिहार, ठीक है। बिहार में मुजफ्फरपुर जो बसा हुआ है वो बूढ़ी गंडक के किनारे बसा हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण कब किया था, तो 673 ईस्वी में, ठीक है। कौन आया था? इत सिंह का नाम याद रखना है आपको, ठीक है। इत सिंह कौन था? तो चीनी यात्री था। कब आया था? तो 673 ईस्वी में। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुए थे, तो 16 दिसंबर 1916, ठीक है, 16 दिसंबर 1916। हालांकि होम रूल लीग की स्थापना जो है आपको देखिए एनी बेसेंट जो है ना सितंबर महीने में किया था और बाल गंगाधर तिलक अप्रैल महीने में किया था। लेकिन बिहार में पूछा जाता है तो 16 दिसंबर आपको याद रखना है 1916। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले पर विवरण तबकात ई नासिरी, मतलब बिहार में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया था तो कहाँ से प्रमाण मिलते हैं, तो तबकात ई नासिरी से मिलता है, तबकात ई नासिरी। बिहार में लोकसभा की कुल सीटें कितने हैं, तो पता है 40 है, और टोटल जो है ना विधानसभा सीट जो है ना 243 है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मगध की प्रथम राजधानी गिरिवर्ज है, ठीक है, मगध की प्रथम राजधानी गिरिवर्ज, जिसको हम राजगिरी के नाम से भी जानते हैं। बिहार कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। याद रखेंगे कि बिहार जो है ना कर्क रेखा पर नहीं है, लेकिन पूछा जाता है कि कर्क रेखा के किस दिशा में बिहार है, उत्तर में। उस समय ऑप्शन उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम रहेगा, याद रखिएगा। आगे बोला है बिहार का संबंध क्षत्रिय कुल से है, इसलिए महावीर का संबंध जो है क्षत्रिय है, और बुद्ध का संबंध जो है ना शाक्य कुल से है। कौन से है? शाक्य। महावीर का संबंध किससे है? क्षत्रिय से, और बुद्ध का किससे है? शाक्य से। बिहार का अधिकांश भाग कछारी मिट्टी, मतलब बिहार में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सा पाया जाता है? कछारी। बिहार में खड़गपुर पहाड़ी भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, अर्थात बिहार का सबसे पुराना पहाड़ी कौन है, तो खड़गपुर, ठीक है। खड़गपुर पहाड़ी जो है, हाँ खड़गपुर कौन है? खड़ग नहीं, खड़गपुर है, ठीक है। बिहार के जगदीशपुर रियासत के राजा ने, मतलब जगदीशपुर के राजा, याद रखिएगा कि बिहार के जगदीशपुर के राजा ने 1857 में सक्रिय भूमिका निभाए थे। 1857 का सैनिक क्रांति में। बोला है बज्जी संघ की राजधानी, बज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी, तो वैशाली। और बज्जी किस लिए प्रसिद्ध है, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ
बोला है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली, ठीक है, प्रथम गणतंत्र की व्यवस्था कहाँ मिला था, तो वैशाली में, जो बज्जी संघ में पड़ता है। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन, तो बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो है 29 जून 1968 में लागू हुआ। तो आपको बिहार से संबंधित इस बात को आपको ध्यान रखना है, बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल अधिक है। बिहार में पूर्वी भाग की ज़्यादा जो है ना पश्चिमी ढाल मिलते हैं। गंगा नदी के दक्षिण भाग में फैले बिहार क्षेत्र के गंगा सोन द्वाब कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब ये गंगा है और गंगा और जो सोन नदी है इसके बीच के भाग को हम गंगा सोन द्वाब के नाम से जानते हैं। उसके बाद है अंग जनपद की राजधानी चंपा। जैसा कि भागलपुर में अंग जनपद था, उसकी राजधानी कहाँ थी, चंपा। उसके बाद है आपके थावे की तीर्थ स्थल गोपालगंज। तो पूछा जाता है कि थावे का किस जिले में पड़ता है, तो गोपालगंज, ठीक है। हाँ, बिहार के गोपालगंज जिले में थावे पड़ता है, याद रखिएगा, जो कि एक तीर्थ स्थल है। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान हरकिशन सिंह थे। तो अमर सिंह जो सरकार बनाया था, ठीक है, अमर सिंह के नेतृत्व में जो सरकार बनाया था उसके मेन प्रधान किसे बनाया था, तो हरकिशन को बनाया था। ये पूछा जाता है कि अमर सिंह के सरकार में प्रधान कौन थे, तो हरकिशन थे, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना पूछा जाता है, तो 9 फरवरी 16 तो सबको याद रहता है, लेकिन 9 फरवरी को आपको ध्यान रखना है। 9 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ है। बिहार में सोप स्टोन जमुई से प्राप्त हुआ है। मतलब कहने का मतलब है सोप का स्टोन कहाँ से मिले हैं, तो जमुई से। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.86 जो है ना, ये भारत के क्षेत्रफल का परसेंटेज है, याद रखेंगे। और बॉयज एसोसिएशन की स्थापना दरभंगा में हुई है। बिहार में प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि है, याद रखेंगे। अर्थात मौर्य वंश के शासन काल में जो बिहार में लिपि प्राप्त हुआ है वो कौन सा है, तो ब्राह्मी है। अब बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुए हैं, तो दरभंगा में। संस्थापक का नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो सूर्यदेव नारायण वर्मा, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है टाल मिट्टी रबी फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो बिहार में टाल मिट्टी है जो किस लिए उपयुक्त है, रबी फसल के लिए। किस फसल के लिए, रबी फसल। बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिण पश्चिम भाग में है। तो पूछा जाता है बिहार में बलथर मिट्टी कहाँ पाए जाते हैं लोकेशन, तो गंगा के दक्षिण पश्चिम भाग में। अब गंगा के दक्षिण पश्चिम भाग कौन होंगे, सो मैं बता दूं, तो ये हो गया आपका गंगा, और गंगा के दक्षिण पश्चिम भाग जो है ये यहाँ पे अर्थात रोहतास साइड में पाया जा रहा है। रोहतास हो गया, इधर आपका जो भी इस एरिया में कैमूर हो गया, इधर औरंगाबाद हो गया, ये सब एरिया में जो है आपको बलथर मिट्टी पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दक्षिण पश्चिम भाग पड़ता है। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, रोहतास में भी चूना पत्थर है, जैसा कि मैं बता में स्वराज दल का गठन। ठीक है सर, बोलिए। ठीक है। बिहार में स्वराज दल जो है ना श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बने थे। ऐसे स्वराज दल का गठन कौन किए थे, CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर। लेकिन श्री कृष्ण के द्वारा बिहार में स्वराज दल की स्थापना हुआ है। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग का साक्ष्य मुंगेर से मतलब मध्यकाल का जो है साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मुंगेर से। पटना में 3 जुलाई 1857 को व्यापक विद्रोह हुआ। पटना में जो है ना 1857 का व्यापक विद्रोह कब हुए थे, तो 3 जुलाई 1857 के। बिहार में आदि मानव उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य पूर्व प्रस्तर युग के हैं। मतलब बिहार में आदि मानव का जो साक्ष्य मिला है वो किस युग का है, तो पूर्व प्रस्तर युग का है। उसके बाद बोला है कि पूर्वी चंपारण के अरेराज में शिव मंदिर, ठीक है, शिव मंदिर पूछा जाता है कि बिहार में शिव मंदिर कहाँ पड़ता है, तो पूर्वी चंपारण में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन उत्तर वैदिक काल में। बिहार में आर्यों कब आए थे, तो उत्तर वैदिक काल में आए थे, ठीक है। ऋग वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक जो है वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक काल है, एक उत्तर वैदिक। तो उत्तर वैदिक काल में जो है आए थे बिहार में आर्य। बोला है
ने कानपुर की लड़ाई में नाना साहब को सहयोग किया था। तो कानपुर के लड़ाई में कौन जो है ना सहयोग किए थे बिहारी, तो कुंवर सिंह सहयोग किए थे। किसका सहयोग किए थे, तो नाना साहब के। संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा पटना जिले में पड़ता है। तो याद रखिएगा ये सूफी थे, और याहिया मनेरी जो है सूफी के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये इनका जो है मकबरा कहाँ मिलता है, तो पटना जिला में। कैमूर पठार को रोहतास का पठार के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कैमूर पठार को हम रोहतास के पठार के नाम से भी जानते हैं। बिहार में मखाना शोध संस्थान दरभंगा में पड़ता है। याद रखिएगा मखाना शोध संस्थान कहाँ है, दरभंगा में। बिहार में एकमात्र जिला बेगूसराय में रेशम का उत्पादन होता है। तो बिहार में रेशम का उत्पादन जो है ना, रेशम का उत्पादन बेगूसराय में, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन है। रेशम का उत्पादन के लिए भागलपुर प्रसिद्ध है, यहाँ पे डाउट है, ठीक है, इसको क्लियर करके बताएंगे। आगे बोला है प्रोफेसर राम प्रवेश और प्रोफेसर इनायल अहमद ने बिहार को 10 भागों में बांटा। मतलब इनायल अहमद ने बिहार को 10 भागों में बांटा था, ये बात ध्यान में रखना है। बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में धारवाड़ कालीन क्वार्टजाइट पहाड़ियाँ अवस्थित है। अर्थात बिहार के दक्षिण भाग में आप जाइएगा तो कौन सी पहाड़ी मिलेगा, क्वार्टजाइट पहाड़ी। मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ का किला है। तो ये पूछा जाता है कि सूरजगढ़ का किला कहाँ पड़ता है, तो मुंगेर में, शेरशाह से संबंधित है। और ये मुंगेर सूरजगढ़ का किला का संबंध किससे है, शेरशाह। बिहार के शेख बिहारी का संबंध किससे है, तो 1857 की क्रांति से। शेख बिहारी का नाम याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति में शेख बिहारी भी परिचित थे। आगे बोला है कि बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। तो ये पुस्तक विक्रेता पीर अली थे, मैं आपको बताया हूँ, और ये पटना में थे। तो जो बिहार में जो प्रथम बार 1857 का जो विद्रोह हुआ किसके नेतृत्व में हुआ था, तो पीर अली के नेतृत्व में। बिहार के मैदानी भाग में औसत वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर होता है। अर्थात कहने का मतलब है औसतन वर्षा अगर देखा जाए तो बिहार में 100 से लेकर 150 के बीच में रहता है। ऐसे 112 याद रखिएगा, तो ऑथेंटिक पूछा जाएगा। तो वहाबी आंदोलन का केंद्र पटना था, जैसा कि मैं बता चुका हूं पहले। बिहार के इतिहास में पहली बार ग्रीन बजट, ठीक है, ग्रीन बजट सुशील कुमार मोदी ने प्रस्तुत किया था। अर्थात ग्रीन बजट पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति सुशील कुमार मोदी को आपको ध्यान रखना है। ग्रीन बजट पहली बार पेश किया गया था। ग्रीन बजट क्या होता है, तो ग्रीन बजट जो है ना, पर्यावरण से संबंधित बजट अगर पेश किए जाते हैं तो हम उसको ग्रीन बजट के नाम से जानते हैं। वहाबी आंदोलन का उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव का प्रसार, मतलब सांप्रदायिकता को बढ़ाना था। याद रखिएगा, सद्भाव को बढ़ाना था। मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में ठंडी पछुआ, जब मानसून प्रत्यावर्तन होता है तो उस समय बिहार के मैदानी भाग में ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का जोर होता है, मतलब पछिया हवा चलता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठंडी की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 13वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान, अब नहीं 12वां होना चाहिए। क्या है कि एक राज्य हट गया है, ठीक है, एक राज्य हट गया है, जम्मू कश्मीर पहले राज्य है। ऐसे देख लीजिएगा, कंफर्म हो लीजिएगा। मेरे ख्याल से 12वां होना चाहिए, क्योंकि 13वां अब नहीं होना चाहिए। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से पाल काल का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है। मतलब पालकालीन बौद्ध विहार नालंदा में प्राप्त हुए हैं, ये बात याद रखिएगा। पाल वंश के शासक पालकाल कहा जाता है। बोला वैशाली में बुद्ध स्मृति स्तूप, सम्यक दर्शन संग्रहालय की स्थापना। तो सम्यक दर्शन संग्रहालय की स्थापना कहाँ मिले हैं, वैशाली में। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद, ठीक है, सैयद अहमद भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक है। ऐसे इसका केंद्र कहाँ था, पटना में। कब हुआ था, 1821 में। बिहार के पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र भांगर मिट्टी के लिए, बांगर मिट्टी के लिए, ठीक है, बांगर मिट्टी के क्षेत्रफल कहलाते हैं। याद रखिएगा कि पूर्णिया में, सहरसा में, दरभंगा में और मुजफ्फरपुर में कौन सा है, बांगर मिट्टी है, ठीक है। बांगर 2 मिट्टी होते हैं, एक खादर होते हैं और एक बांगर होते हैं, याद रखिएगा। तो इन सभी क्षेत्रों में बांगर होता है, क्योंकि पुरानी जलोढ़ को हम बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ को हम खादर कहते हैं। बिहार में जो गंगा नदी के किनारे बसा है उसमें खादर है, और जो गंगा नदी से तनका दूर है वो बांगर है। याद रखिएगा इन बातों को। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल
गठन 20 जुलाई 1937 में, मतलब बिहार में कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1937 का हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने थे। अभी परीक्षा ये उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य और भी हैं, इनको देख लीजिए। 100% इसी में से एग्जाम में आएंगे। पूरा बिहार का सार मैं बता रहा हूँ। घुमा दो। खत्म हो गया तो उसको उठा के ले कलम हो गया। जयप्रकाश नारायण कलम उठा बोलिए। दिख रहा है ना? दिख रहा है सर। कोई बात नहीं। जयप्रकाश नारायण 1965 इसमें समाज सेवा हेतु रेमन मैक्सेस पुरस्कार। तो प्रथम बार बिहारी, उस बिहारी का नाम बताइए जो रेमन मैक्सेस अवार्ड मिला था? तो जयप्रकाश नारायण को। बिहार का बांगर मिट्टी के प्रमुख फसल, मतलब बांगर में कौन कौन फसल उगते हैं? तो जैसा कि आपको बताया, मुजफ्फरपुर में धान भी होता है, गेहूं भी होता है, ज्वार भी होता है, बाजरा भी होता है, जूट भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे बिहार के बलसुंदरी मिट्टी के प्रमुख फसल धान, गेहूं, गन्ना, ठीक है, चना। ये बलसुंदरी धान में क्या अंतर है? क्या? चावल और धान में? चावल धान, चावल हो जाता, धान हो जाता। बिहार में टाल मिट्टी का प्रधान, टाल मिट्टी में दलहन फसल ज्यादा होता है, तिलहन और दलहन। गेहूं भी उगाते हैं लेकिन तिलहन दलहन ज्यादा होता है टाल मिट्टी में। ठीक है। बिहार में बिहार हेराल्ड के संपादक गुरु प्रसाद सेन है। ठीक है, बिहार हेराल्ड के संपादक का नाम गुरु प्रसाद सेन है। बिहार में स्थित सोमेश्वर श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई 874। तो बिहार में सबसे ज़्यादा कोई अगर ऊंचा है तो सोमेश्वर श्रेणी है, और इसकी ऊंचाई कितना है? 874। ये बात याद रखिएगा। ये शिवालिक का भाग है, ये भी बात याद रखेंगे। कोसी महानंदा के द्वाब बिहार के उत्तरी भाग में अवस्थित है। मतलब कोसी और महानंदा, हम आपको बता दें गंगा है, ये कोसी हो गया, ये महानंदा हो गया। इसके बीच के क्षेत्र को हम कोसी महानंदा द्वाब कहेंगे। कोसी और महानंदा के बीच के क्षेत्र को हम कोसी और महानंदा द्वाब कहेंगे। और ये जो है ना कहाँ है? गंगा के उत्तर भाग में। ये चीज़ बोला गया। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन भारत का क्षेत्रफल याद रखिएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है भारत का। लेकिन वही बिहार का देखें तो बिहार का है 94,163, जो कि भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.86 अभी परसेंट हमने बताया है कि 2.86% है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। खड़गपुर की चोटी बिहार में सबसे ऊंची चोटी है। बिहार में अगर कोई सबसे ऊंची चोटी है तो वो कौन है? खड़गपुर। ठीक है, खड़गपुर की चोटी है। बोला है बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन है? पूर्णिया। अर्थात सबसे ज़्यादा पूर्णिया में जूट उत्पादन होता है। ओडिशा बिहार से 1 अप्रैल ओडिशा बिहार से 1 अप्रैल 1936 में अलग हुआ था। पूछा जाता है कि बिहार से अलग होकर ओडिशा कब बना था? तो 1 अप्रैल 1936 को। और बिहार जो है ना बंगाल से कब हुआ था? तो 1912 को। याद रखिएगा। इसीलिए हम 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं। क्या? सोन नदी पटना जिला में मनेर के पास आकर गंगा में मिलती है। ठीक है, याद पूछिएगा। पूछा जाता है कि भाई सोन नदी गंगा में कहाँ मिलता है? तो मनेर के पास मिलता है। ठीक है, पटना, जो पटना में पड़ता है। बिहार में पंत अभयारण्य है। कौन सा? नालंदा में पड़ता है पंत अभयारण्य, जो कि कभी कभी राजगीर भी एक अभयारण्य है और एक पंत अभयारण्य है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है बिहार का अधिकांश भाग कछारी मिट्टी है। ये तो पहले भी चर्चा हो चुका है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सा है? कछारी। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का अभिप्राय बुद्ध धम्म और संघ से है। मतलब बुद्ध धर्म को त्रिपिटक किसको कहते हैं? संघ, बुद्ध धम्म और संघ को हम बुद्ध के त्रिपिटक कहते हैं। पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान है, जिसकी स्थापना 1969 में हुआ है। तो ये 1969 भी आपको ध्यान रखना है, पटना का जैविक उद्यान। और बोला है बिहार राज्य की भूमि आकृति कैसा है? तो बिहार राज्य एक आयताकार के रूप में आया है। मैं आपको बता दूं कि बिहार का जो आकृति है, बिहार का आकृति इस तरह का है। तो स्वाभाविक है इसको हम एक आयत के रूप में काउंट करते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि बिहार का आकृति कैसा है? आयताकार है। स्वामी विद्यानंद कृषक आंदोलन, स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में कृषक आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। गौतम बुद्ध अभयारण्य बिहार में कहाँ है? तो आपको पता है गया में होगा, क्योंकि गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ है? गया में। बेगूसराय
बेगूसराय में चौकीदारी कर कहाँ चलाया गया के विरुद्ध आंदोलन चला था, तो बेगूसराय में चला था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा है। तो पूछा जाता है कि उस आंदोलन का नाम बताइए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा है, तो ये बेगूसराय का चौकीदारी कर। बिहार में पहली बार तुर्क शासन की स्थापना हुआ। बिहार में पहली बार तुर्क शासन की स्थापना बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में हुआ था। याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी ने ही पहली बार आक्रमण किया था। इसका प्रमाण तबकात नासरी के द्वारा मैंने बताया है कि दिया गया है। रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना, मतलब पटना में भू राजस्व वसूलने के लिए एक विभाग बना था। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1770 ईस्वी में। कर्मनासा, गंडक और घाघरा नदी के बिहार के उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। मतलब कहने का मतलब बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा बनाने वाले नदी कौन कौन है, कर्मनासा है, गंडक है और घाघरा। 3 नदियां हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। क्या दिक्कत है बोलो। धीरे धीरे दिखा रहा है। अच्छा, तो ये दूर है इसलिए ऐसा। वीडियो रख दीजिए ना, बता दीजिए। देख लीजिए, तो कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाला आपका हो गया कर्मनासा, गंडक और घाघरा। ये तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है। कर्मनासा जो है आपको इधर से बह रहा है, वही गंडक ऊपर से आ रहा है और घाघरा यहाँ से आ रहा है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। लोकेशन ध्यान रहेगा तो ये सारे जो है ना बिहार और उत्तर प्रदेश, पूरे 8 जिले हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा लग रहे हैं। तो उसमें से 3 नदी हैं जो 2 सीमा मतलब बनाती है। ये बात आपको ध्यान रख, 3 नदी का नाम और 8 जिले का। बोला है उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिले में से संबंधित है। तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है, नालंदा में। त्रिवेणी नहर किस नदी पर है, तो गंडक नदी पर। बूढ़ी गंडक नहीं बल्कि गंडक, याद रखेंगे। उसके बाद है सदाकत आश्रम की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था। जिस समय असहयोग आंदोलन चला था उस समय सदाकत आश्रम की स्थापना किया गया था। ठीक है, और उसके बाद है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म स्थल भी बिहार में है, जो कि भोजपुर जिला में पड़ता है। बिहार के किसान आंदोलन के नेता स्वामी सहजानंद, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे विद्यानंद के नेतृत्व में बिहार में किसान आंदोलन हुए थे, ये बात ध्यान रखना है। नवपाषाण युग के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो चिरांद और चेचर से। मैं चिरांद और चेचर की भी चर्चा किया हूँ कि कहाँ कहाँ पड़ते हैं। पटना में है, पटना मनेर से भी प्राप्त हुआ है, गया आपको सोनपुर से प्राप्त हुआ है, और उसके बाद आदि स्थानों से ये जो है नवपाषाण युग के प्रमाण मिले हैं। उसके बाद बिहार में रोहतास, सारण, यहाँ देखिए रोहतास, सारण, जिसको सारण में ही पड़ता है चिरांद, और चेचर पड़ता है वैशाली में। मैं पहले भी बता चुका हूँ, नवपाषाण के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। उसके बाद है उत्खनन के दौरान अन्य दाने, मृदभांड, 3 मुख वाले चूल्हे, घड़े, अस्थि इत्यादि प्राप्त हुए हैं। तो क्या क्या चीज़ प्राप्त हुआ है, मृदभांड प्राप्त हुआ है, 3 मुख वाले चूल्हे प्राप्त हुए हैं, मतलब 3 मुंह वाला चूल्हा। ठीक है, घड़ा प्राप्त हुआ है, अस्थि प्राप्त हुए हैं। तो ये सारे चीज़ प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है सर लुबाक ने नवपाषाण काल नियोलिथिक शब्द, क्या, हाँ, तो सर जॉन लुबाक नामक व्यक्ति ने क्या है, नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया। मतलब कहने का मतलब नियोलिथिक शब्द का प्रयोग कौन किया, लुबाक किया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। और अर्थर बटलर कंपनी बिहार में मुजफ्फरपुर में स्थापित हुआ। ठीक है, ये कंपनी कहाँ स्थापित किए गए थे, हाँ, तो ये कंपनी का नाम आपसे पूछा जा सकता है। बिहार का 2021 से 22 का बजट, तो 21 से 22 का बजट क्या रहा, इतना लाख करोड़। तो ये 21-22 वाला पूछेगा नहीं, याद रखिएगा। हाँ, राजपुर नहर कोसी नदी से निकलती है। जो राजपुर नहर है वो किस नदी से निकलती है, कोसी। ये जैसा कि जब हम नहर पढ़ा रहे थे तो उस समय हम आपको बता दिए थे, सारण सिंचाई नहर गंडक नदी से निकलती है। जो सारण का जो सिंचाई नहर है वो गंडक नदी से है। 11 अगस्त 1942 को पटना में सचिवालय में पर झंडा फहराते हुए 7 छात्र शहीद हुए, ये भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, बिहार के लोकसभा सदस्य की संख्या 40 है, वही
वही राज्यसभा का पूछेगा तो 16 याद कर लीजिए, विधानसभा का पूछेगा तो 243, ये बात आपको ध्यान रखना है। विधान परिषद का पूछेगा तो 75, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। 75, 243, 16 और 40, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे, याद रखिएगा कि आनंद पांडे जो है ना बिरसा मुंडा के गुरु हुए। बिहार में सर्वाधिक जो वर्षा वाला जिला का नाम पूछेगा तो किशनगंज है। बिहार में भागलपुर जिले जो है ना रेशम सिल्क वस्त्र के लिए उत्पादन, मैंने बताया ना भागलपुर में सिल्क वस्त्र, तो बोला है वहाँ बेगूसराय में रेशम के लिए बोला है रेशम उत्पादन होता है, तो उत्पादन वहाँ होता है लेकिन यहाँ वस्त्र है, ठीक है, वो भी सही था, ये याद कर लीजिए, करेक्शन सही है, क्योंकि वहाँ उत्पादन होता है और यहाँ वस्त्र का बनता है, ठीक है। तो वस्त्र के लिए, रेशमी सिल्क वस्त्र के लिए कौन है? तो आपको ध्यान रखना है भागलपुर। आगे बोला है केंद्र, और रेशम जो है प्राप्त होता है रेशम कीट से, ये भी बात ध्यान रखिएगा। रेशम के पालन को हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं, और रेशम कीट जब पालते हैं तो उसी से रेशम प्राप्त होता है। उसके बाद बोला है केंद्र सरकार ने कोसी मेची, या मेची होगा, मेची लिखा हुआ है, नदियों को जोड़ने के लिए 4900 करोड़ रुपए दिए हैं, ठीक है। केंद्र सरकार ने बोला है कि भाई आप कोसी और मेची को जोड़ दीजिए, तो पूछा जाएगा कि कोसी मेची जो है ना जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने जो दिए हैं पैसे, वो कहाँ पड़ रहा है? कोसी मेची तो बिहार में पड़ रहे हैं। कहाँ पड़ रहे हैं? बिहार में। या कोसी को किससे लिंक किया जाएगा? तो मेची से लिंक किया जाएगा, ये बात पूछा जा सकता है। पटना बिहार के सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत वाला जिला है, मतलब बिहार में सबसे ज़्यादा अगर नगर ये प्रतिशत है तो वो पटना में पड़ता है, मतलब सबसे ज़्यादा शहरी लोग पटना का है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में जन्म दर, ठीक है, बिहार में जन्म दर जो है 27.7%, लेकिन दशकीय वृद्धि दर आपको ध्यान रखना है 25.4 ही है, लेकिन जन्म दर अगर आपसे पूछेगा तो 27. ये 2011 के आंकड़े बताते हैं। उसके बाद है क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जो जिला है वो पश्चिम चंपारण है, वही सबसे छोटा जो है शिवहर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है ना 31 में हुआ था, ठीक है। बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव जो है जमुई जिला में हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार बिहार की आबादी का 11.2% शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं, मतलब शहर में रहने वाले मात्र 11.100 में 11.29, मतलब मोटा मोटी मान के चलिए 100 गो में 12 गो शहर में रह रहा है, 12 से कम ही, और बाद बाकी सब गांव में रह रहे हैं। तो ग्रामीण का पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे कि इसमें से हम घटा देंगे तो 88, लगभग 88 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो आपको शहरी पूछेगा तो 11.29, ग्रामीण पूछेगा तो 88 घटा के देख लीजिए जितना आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने सेशन को यहीं पे एंड करते हैं।